हेलो बेटा, आप सभी को मेरा नमस्कार। बेटा आज बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं, वो हर उस बच्चे के लिए जो वाकई में नीट की तैयारी कर रहा है। ठीक है, 2026 जिसका टारगेट है। ठीक है, क्योंकि एक साल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो 11th में हो बच्चा, वो 12th में हो, या वो कोई भी ईयर का ड्रॉपर हो बेटा। ठीक है, क्योंकि यहां एक साल की बात है। ठीक है, मैं उस वजह की बात करना चाहता हूं जो वाकई में आपके सिलेक्शन को रोक सकती है। ठीक है, आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। ठीक है, पर उस पर आने से पहले, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, इसलिए मैं कोई पीपीटी बना के नहीं लाया। बस सिंपल जो कल बैच में कराने वाला हूं उसका एक पीपीटी लेकर के आया हूं। एक बार मैं उसको समराइज कर दूं, तभी एक्चुअल में मैं इस क्वेश्चन का सही तरीके से आपको रिस्पांस दे पाऊंगा। तो बने रहना बेटा लास्ट तक, क्योंकि लास्ट में इसको कंक्लूड करने वाला हूं एग्जैक्ट, क्योंकि एक साल की बात है। ठीक है, बस मेरा मानना है कि नीट सिर्फ एक साल के लिए बना है, ओनली एक साल ही लगती है तैयारी के लिए, और एक साल में ही सिलेक्शन निकाला जा सकता है। 100% बात कर रहा हूं ये वाली बात में, बस एक बार कंक्लूड कर लूं तो आप खुद समझ पाओगे। ठीक है, जैसे मैं बात कर रहा हूं मंथन बैच की, मैंने पहला चैप्टर स्टार्ट किया है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। रुके ना बेटा, मैं बैच की बात नहीं कर रहा यहां पर एक बार समझना मेरी बात को। ठीक है, मैं कुछ कोरिलेट कर रहा हूं। ठीक है, ऑलरेडी बेसिक मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। एक बार बताना चाहता हूं मैं मेरा बैच में चल क्या रहा है। ठीक है, जैसे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की बात करूं, मेरा टॉपिक चल रहा है। ठीक है, अब मैं एक बार समझाना चाह रहा हूं कि मैं इस बैच में अपने सिस्टम को लेके कैसे चल रहा हूं। ठीक है, आखिर कहां पर तुम ग्लिच करते हो वो वाली बात मुझे कोरिलेट करनी है, कहां तुम गड़बड़ करते हो जिसकी वजह से रिपीटेशन देखना पड़ता है। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की बात करूं तो मेरा सबसे पहला स्टेप होता है कि आज जो पढ़ाऊंगा बेटा मैं, उससे पहले मैं कल जो लेक्चर था उसको रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, और रिवीजन के अंदर आपके डाउट इंक्लूड करूंगा। ठीक है, मुझे ठीक है, और लोग डाउट बने हुए हैं, डाउट सेशन सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, हम टेलीग्राम पे डाउट बता रहे हैं जिसमें हम भी इन्वॉल्व होते हैं और अदर टीम भी इन्वॉल्व होती है, पर एक मेरा अपना दायित्व है। ठीक है, कि जब बच्चा मेरा लेक्चर देखेगा, ठीक है, ऐप पर, तो हर स्लाइड के अंदर डाउट ऑप्शन आता है, वहां अपना डाउट लिख देगा। क्लास लेने से पहले मैं सारे बच्चे के डाउट एक बार गो थ्रो करता हूं और इस रिवीजन स्ट्रेटजी के अंदर उन डाउट को इंक्लूड करता हूं, प्लस रिवीजन अल्टीमेट वे में कराता हूं। जैसे अगर जो लास्ट मेरा लेक्चर निकल के गया है उसमें स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स कराया था मैंने। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्री पूरा पढ़ाया था मैंने। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एल्वुलाई और कंसेप्ट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अभी मैंने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कराया नहीं है, ओनली उसका ओवरऑल कंसेप्ट दिया है विद एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लेके चलते हैं इसको पूरा प्रॉपर, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, डाउट आपके उसमें इंक्लूड कर दूंगा। 10 मिनट के अंदर पूरे चैप्टर को मैं रिवाइज कराऊंगा। पहला स्टेप मेरा ये होता है। ठीक है, अगले स्टेप में क्या होगा, डिटेल्ड लेक्चर होगा मेरा, डिटेल्ड लेक्चर होगा जहां जहां मुझे एक्सपेरिमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि मेरा टारगेट उस बच्चे के लिए भी है जो बिल्कुल जीरो पर, जिसने आज तक नहीं पढ़ा। जो बच्चा अभी 10th में, वो भी इस लेक्चर का पूरा बेनिफिट उठा सकता है। 11th में वो तो उठाएगा ही उठाएगा, और ड्रॉपर के लिए तो अल्टीमेट है कि मुझे यहां से यहां पहुंचाना है अल्टीमेट वे पर। बस बता रहा हूं कैसे। ठीक है, पहले डिटेल्ड लेक्चर कराऊंगा आपको। ठीक है, 1.5 घंटे का लेक्चर होगा, अल्टीमेट वे में होगा। ठीक है, जब लेक्चर मेरा एंड हो रहा होगा, लेक्चर मेरा एंड हो रहा होगा, तब मैंने आज जो भी पढ़ाया है, ठीक है, जो भी पढ़ाया है, मैं एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन विद एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन क्वेश्चन प्रैक्टिस से एक बार बच्चे को और रिवाइज कराऊंगा, जिसके अंदर मैं न्यू एनसीईआरटी यूज करूंगा। बिल्कुल 2026 का लेटेस्ट एनसीईआरटी है, जिसमें काफी चेंज हुए हैं। तो काफी चेंज आपको थ्योरी में भी देखने को मिलने वाले हैं, जो जरूरी है। हम कर क्या रहे हैं, हम ओल्ड चीजों को उठा लेते हैं और फिर फंस जाते हैं, क्योंकि एक एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बायो के अंदर। क्लियर है बिल्कुल, क्योंकि बायो एक्चुअल में स्कोरिंग होती है, कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करने होते हैं। बच्चों को लगता है मुझे बायो आती है, पर एक्चुअल में बायो उसी को आती है जो 90 क्वेश्चन एग्जैक्ट 45 मिनट के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से कर दे और फुल में से फुल मार्क्स लेकर के आए, तब मानेंगे आपको बायो आती है। ठीक है, तो अब एनसीईआरटी में मैं करूंगा क्या, प्रॉपर तरीके से एक एक एनसीईआरटी को लाइन को एक्सप्लेन करूंगा। इधर जगह होगी, इसमें प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा, नहीं एक बार और रिवीजन। ठीक है, एक बार रिवीजन लास्ट लेक्चर का कराया, पूरा लेक्चर डिटेल में, फिर एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन, एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन पूरा रिवीजन विद एक्सप्लेनेशन, विद एक्सप्लेनेशन। फिर एनसीईआरटी की जितनी लाइन करा दूंगा ना, उन सारी लाइनों पर मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने वाला हूं, सारी लाइनों पर मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने वाला हूं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, सारी लाइनों पर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ठीक है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस की, मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ठीक है, डिफरेंट टाइप के मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, देन अगेन एनसीईआरटी स्टार्ट हो जाएगी, दूसरा कंसेप्ट। ठीक है, फिर वो कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा पूरा का पूरा, फिर अगेन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, अगेन क्वेश्चन की प्रैक्टिस। ठीक है, ये बिल्कुल लास्ट में होगा, लेक्चर के लास्ट में।
ठीक है, जब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी तब मैं होमवर्क देने वाला हूं, समझना मेरी बात। पहले रिवीजन कराया, डिटेल्ड कंसेप्चुअल एक्सपेरिमेंटल थ्योरी कराई, एनसीईआरटी की एक एक लाइन जितना करा दिया उतना कवर करा दिया, एनसीईआरटी की एक एक लाइन पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दी। अब बात आती है होमवर्क। अब होमवर्क में क्या कराना है सर? सब कुछ तो करा दिया आपने ना, एनसीईआरटी मास्टरी करानी है मुझे, तो एनसीईआरटी फिलर लेकर के आऊंगा कि हर चैप्टर के अंदर, जिसमें एनसीईआरटी की एक एक लाइन यहां ब्रेन की लाइब्रेरी में परमानेंट सेट होगी। और एक अल्टीमेट चीज लेकर के आया हूं, बीएमएस प्राइम, जो अब तक का सबसे अल्टीमेट फीचर है। ठीक है, अब बता देता हूं इसमें करा क्या रहा हूं मैं। एनसीईआरटी फिलर के अंदर एनसीईआरटी के एक एक पैरा को मैं फिलिंग द ब्लैंक्स की फॉर्म में आपसे भरवाऊंगा घर पर होमवर्क दे करके, जिससे कि आपकी परफेक्शन आए एनसीईआरटी पर। ठीक है, तो ये सब कराने के बाद फिर आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, बहुत अल्टीमेट क्वेश्चंस, ठीक है, जो बहुत कंसेप्चुअल हैं। एक्चुअल में एनसीईआरटी के कंसेप्ट को ब्रेन में सेट करेंगे, खुद हैंड राइटिंग होंगे मेरे। ठीक है, लास्ट में मिलेंगे आपको। जैसे ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग इंस्पायरेटरी मसल्स एंड एक्सपायरेटरी मसल्स कौन से होते हैं, ड्यूरिंग फोर्सफुल ब्रीदिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स कौन सा होता है, किन मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स ड्यूरिंग कॉन्शियस ब्रीदिंग के टाइम पर कौन से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, या अनकॉन्शियस ब्रीदिंग के टाइम पर कौन से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि इस लेक्चर में सारे टॉपिक कवर कराने वाला हूं। ठीक है, फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स व्हिच इंक्रीज थोरैसिक वॉल्यूम, डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस या एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस लास्ट में और दूंगा मैं, जो और कंसेप्ट बेहतर करेंगे आपके। आप समझना, पहले रिवीजन कराया मैंने प्रॉपर, सारे डाउट कवर कर लिया आपके। डाउट सेशन अलग भी चल रहा है टेलीग्राम पर, यहां भी मैंने कवर कर लिए। ठीक है, ऐसे हर टीचर करेगा, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये स्ट्रेटजी फिजिक्स केमिस्ट्री में जहां जहां पॉसिबल होगी पूरी अप्लाई होगी। क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, फाइनली उसके बाद डिटेल्ड कंसेप्चुअल थ्योरी, फिर एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन, हर लाइन पर क्वेश्चन, फिर होमवर्क में एनसीईआरटी फिलर और बीएमएस प्राइम अल्टीमेट वे में। ये अल्टीमेट फीचर है, इस पर बहुत मेहनत लगेगी क्योंकि मुझे पता है एक एक कंसेप्ट में लेकर चलूंगा। इतना ही नहीं बेटा, इसके बाद होमवर्क में आपको पर डे आपको अभ्यास एक डीपीपी मिलेगी, जो सारे टीचर खुद बना रहे हैं, अल्टीमेट वे में बना रहे हैं, और अल्टीमेट क्वेश्चंस हैं डीपीपी के, जो अगेन एनसीईआरटी की लाइंस को एक अल्टीमेट वे में क्लियर करते हैं। पर डे मिलेगी आपको। हाँ, जितनी भी डीपीपी मिलेंगी, चाहे वो अभ्यास हो, चाहे वो आपकी तेजस हो, चाहे आपकी सिद्धि हो, ठीक है, सबके सॉल्यूशन खुद क्लास टीचर देगा, क्योंकि पढ़ा वही रहा है, सॉल्यूशन वही तो देगा भाई। दूसरा सॉल्यूशन दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसका वो थॉट प्रोसेस ही नहीं है। जिसने कंसेप्ट दिया है वही को उसको सॉल्यूशन देने चाहिए। तो सॉल्यूशन यहां को कौन देने वाला है? क्लास टीचर। क्लियर है बिल्कुल? हाँ, खुद क्लास टीचर उसके सॉल्यूशन देगा। क्लियर है बिल्कुल? आगे बढ़ रहा हूं। जब आपका, ठीक है, चैप्टर, ये तो मैं पर डे का शेड्यूल हो गया, जब आपका चैप्टर एंड होगा, समझना, जब आपका चैप्टर एंड होगा तब क्या होगा भाई चैप्टर का। अब उसके बाद एनसीईआरटी समरी, क्योंकि एनसीईआरटी अगर इंट्रो है किसी चैप्टर में वो कवर करेंगे, और समरी है तो एक एक समरी क्लियर कराऊंगा, और समरी के वो पॉइंट जो मेन थ्योरी में नहीं थे उनको इस जगह के अंदर मेंशन करूंगा, जो आपको एक्चुअल में लिखने हैं। इतना ही नहीं, एनसीईआरटी के भी जो पॉइंट्स, डेटा वाले पॉइंट जो तुम भूलोगे, वो एनसीईआरटी के बगल में जगह होती है, वहां मेंशन करता जाऊंगा। ठीक है, जो एक्चुअल में आपके बहुत काम आने वाले हैं रिवीजन के टाइम पर रिवीजन के लिए एक अल्टीमेट चीज और लेकर के आया हूं, जो एग्जाम टाइम पे बड़ी मजेदार है। ठीक है, इसके अलावा एनसीईआरटी एक्सरसाइज, इस साल 2025 में भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज से क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आया था, टिपिकल क्वेश्चन पेपर बना था, फिर भी यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे एनसीईआरटी के लास्ट में इस तरीके से एक्सरसाइज होती है, उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, पर मैं डिस्कस बहुत सारे कराऊंगा, क्योंकि 12th वाले बच्चों के लिए ये काम बहुत आएगा, क्योंकि 12th वाला पार्ट कराएंगे ना, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, मास्टरी करा दूंगा उस पर। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी मिलते हैं, वो यहां कवर होने चाहिए। ठीक है, वो हम कवर करा देंगे आपका। फिर आपके बाद, इसके बाद क्या बचेगा? हैंड राइटिंग शॉर्ट नोट्स, जो एक अल्टीमेट फीचर है। ठीक है, एक बच्चे ने पूछा, सर जूलॉजी में दे रहे हैं, बॉटनी में दे रहे हैं, केमिस्ट्री में दे रहे हैं, तो क्या फिजिक्स में भी देंगे? फिजिक्स में ऑलरेडी तैयार हैं। ठीक है, सुपर लेवल के हैंड राइटिंग शॉर्ट नोट्स तैयार हैं, पहले से तैयार हैं, वो आपको मिलने चालू हो जाएंगे चैप्टर के एंड में। ये एंड ऑफ चैप्टर की बात चल रही है। ठीक है, इतना ही नहीं, चैप्टर के एंड में फिर आपको एक अल्टीमेट डीपीपी मिलेंगी। ठीक है, पूरे चैप्टर इसमें होंगे। जैसे एक है यहां पर तेजस, जिसके अंदर AR, ठीक है, AR और मैचिंग वाले क्वेश्चंस एक साथ होंगे पूरे चैप्टर के। ऐसे ही यहां पर दूसरा फीचर मिलेगा सिद्धि, जिसमें मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन, जो अब तक कहीं नहीं है, ठीक है, वो यहां हम दे रहे हैं, और साथ में 2 स्टेटमेंट क्वेश्चन दे रहे हैं, जो एकदम सब्जेक्ट पर फिर से पकड़ कर आएंगे। ठीक है, एट द एंड ऑफ चैप्टर। ठीक है, क्लियर बिल्कुल? ये एंड ऑफ चैप्टर चल रहा है, क्या क्या होगा। ठीक है, इसके बाद फिर समझना मेरी बात, पहले डिटेल पढ़ाया आपको, क्लियर बिल्कुल,
फिर डिटेल पढ़ाने के बाद बिल्कुल एनसीईआरटी की मास्टरी करा दी, ठीक है, एनसीईआरटी फिलर के हेल्प से, एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन, एनसीईआरटी क्वेश्चन, एनसीईआरटी फिलर, और साथ में बीएमएस प्राइम, ठीक है। जब चैप्टर एंड हो जाएगा तो चैप्टर की भाई एनसीईआरटी की समरी, एनसीईआरटी का, ठीक है, क्या नाम है, जो जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं वो, ठीक है, एट द एंड ऑफ चैप्टर। और एट द एंड ऑफ चैप्टर हैंड राइटिंग शॉर्ट नोट्स एट द एंड ऑफ चैप्टर, समझना, एट द एंड ऑफ चैप्टर सिद्धि, एट द एंड ऑफ चैप्टर तेजस। ये चैप्टर के एंड होने के बाद जब आपको इतना मजबूत कर देंगे हर एंगल से, तब बात आती है वीकली टेस्ट की। हर हफ्ते टेस्ट होगा, हर हफ्ते, पर 3 लेयर वाले टेस्ट हैं, ये एक अल्टीमेट फीचर है, ठीक है। एक माइनर टेस्ट होगा, एक मेजर, मेजर के अंदर एक नीट पैटर्न से नॉर्मल होगा, एक हार्ड लेवल का होगा, और एक ऐसा टेस्ट होगा जो 2.5 घंटे के अंदर आपको प्रैक्टिस कराएगा। ये अल्टीमेट फीचर है। खाली टेस्ट ही नहीं कराएंगे बेटा, टेस्ट के अगले दिन जो भी टीचर क्लास लेने जाएगा पहले वो टेस्ट की एनालिसिस आपको देगा कि टेस्ट का लेवल क्या था, कितने क्वेश्चन छोड़ने वाले थे, कितने क्वेश्चन करने वाले थे, किस टाइप का टेस्ट था, जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो जाए कि यार ये इस तरीके से एनालिसिस की जाती है। क्लियर है बिल्कुल। तो यहां आपकी मास्टरी होगी। आप समझ पा रहे हो ना मेरी बात, ठीक है। अब मुझे आप ये बताओ, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ठीक है, कोई एक मुझे कारण बताओ, एक कारण बताओ, ठीक है, मैंने पूछा था ना स्टार्टिंग के अंदर, एक कारण बताओ जो आपके सिलेक्शन को रोक सकता है, कोई एक वजह जो आपके सिलेक्शन को रोक सकती है इतने के बाद। अब कुछ बच्चे लिखेंगे सर प्राइस, जब इतना कुछ दे रहे हो तो उसका प्राइस क्या होगा। वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि ऑलरेडी सबसे ज्यादा अफोर्डेबल, ठीक है भाई, इंडिया का नीट सेक्शन में इससे कम हो ही नहीं सकता इतने तगड़े फीचर के साथ, ठीक है, क्योंकि हर एंगल को कवर किया है बेटा, हर एंगल को, ठीक है। तो ऑलरेडी इसको हमने 3499 के अंदर इसको, ठीक है, बच्चों को दिया है। इतना मिनिमम कॉस्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि बैकएंड पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, आपके लिए बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि बच्चा आप पर ट्रस्ट करके अपनी 1 साल देता है। तो 1 साल सिलेक्शन एक्चुअल में 1 साल में होता है। अब ये कमेंट में आपको बताना है कि वो कौन सी वजह है इसके बाद भी, ठीक है, जो आपके सिलेक्शन को रोक सकती है, ठीक है। समय समय पर मेंटरशिप हम लेते रहेंगे, समय समय पर जब भी आप डाउन जाएगा आपको हाथ पकड़ के उठाएंगे, ठीक है, जहां जहां में लगेगा हम आपको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। यहां तक कि कुछ ऐसी चीजें नहीं प्लान कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम आपसे रूबरू होंगे फेस टू फेस। आप समझ रहे हो ना मेरी बात। यस, बहुत सारी चीजें लेकर के आ रहे हैं, अल्टीमेट फीचर जो यहां हम क्लियर नहीं करेंगे, ठीक है, कुछ और भी चीजें हैं, ठीक है, क्योंकि समझ रहे हो। तो बस इसलिए जो भी बताया ये, प्लस अब एक वजह आप कमेंट में बताओ वो कौन सी वजह है जो एक्चुअल में आपके सिलेक्शन को रोक सकती है, मुझे बताओ, ठीक है, उसका भी सॉल्यूशन लेकर के आएंगे। पर इस बार कसम खा लिए बेटा हमने, और हम चाहते हैं बेटा आप भी कसम खाओ कि अगर उतरोगे तो कमर कस के उतरोगे, और 2026 एक्चुअल में ये आपका लास्ट ईयर होगा हर मायने में, ठीक है। जो बच्चे कई साल से तैयारी कर रहे थे, 1-2 साल से इनके नोट्स बने हुए हैं, तो उनको इतना सब कुछ नहीं करना, उनको सिर्फ वीकली टेस्ट देने, उनको अल्टीमेट लेवल की डीपीपी करनी है, ठीक है, उनको समरी और इंट्रो कवर करना है, ठीक है। वो एक अलग स्ट्रेटेजी होगी जो मैं बैच में लेकर के चल रहा हूं, उस तरीके से उनको चलना होगा अल्टीमेट वे के अंदर, ठीक है। मेन चीज सिलेबस बहुत टाइमली खत्म कर देंगे हम लोग, बहुत टाइमली, जिससे कि इतने रिवीजन कराने के बाद, मल्टीपल रिवीजन बोले हैं मैंने, इतना रिवीजन कराने के बाद फिर एक बार कोर्स खत्म करने के बाद अल्टीमेट रिवीजन फिर कराएंगे, ठीक है, अल्टीमेट रिवीजन कराएंगे, एग्जाम टाइम पर फिर रिवीजन कराएंगे। मैं देखता हूं कैसे छूटता है सिलेक्शन। अगर बच्चा 11th में है और उसने इस बैच को कवर कर लिया 11th में, पूरा 12th मिलेगा उसको, 12th में फोड़ेगा मल्टी खतरनाक लेवल का, और साथ में नीट में भी फोड़ेगा, 12th में टोटली रिवीजन, ठीक है। जो बच्चा एक्चुअल में 12th में, उसको हम अभी से, ठीक है, अगस्त सितंबर तक पूरा 11 और यहां तक दिसंबर तक पूरा 12th, ठीक है, जिससे कि एग्जाम तक अल्टीमेट 12th ताजा होगा और अल्टीमेट लेवल का 12th का रिवीजन होगा। और ड्रॉपर के लिए तो ये एक्चुअल में राम बाण है, ठीक है। मतलब बच्चे कहते हैं सर मंथन ही क्यों, अब आप बताओ मंथन ही क्यों, ठीक है, मुझे कमेंट में बताओ मंथन ही क्यों, ठीक है। ऐसी कौन सी वजह है जो एक्चुअल में आपके सिलेक्शन को 2026 में रोक सकती है, बताओ बेटा, उसका भी सॉल्यूशन लेकर के आएंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, ठीक है। ऑलरेडी मिलते हैं कल लेक्चर में, अभी बिल्कुल स्टार्टिंग किया है, मात्र 2 लेक्चर हुए हैं ब्रीदिंग के, बिल्कुल बेसिक है, ये पैटर्न है लेके चल रहा हूं, वजह आपको कमेंट में बतानी है, ठीक है। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट।